अगर मैं ना होता तो आज दुनिया के नक्शे से इजराइल का वजूद ख़त्म हो जाता। मुमकिन है मुस्तकबिल में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल हैं। मुश्तबा खमनाई मुज़ाकराती अमल की निगरानी और हर फैसले की मंजूरी दे रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू में दावा, कहा मुश्तबा खमनाई आमादगी जाहिर कर चुके हैं कि तेहरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। ईरान के साथ मामलात बेहतर समत में जाएंगे और तेल की कीमतें जल्द नीचे आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की क्योंकि वो मुसलसल लबनान पर हमले कर रहे थे। अमरीका के ईरानी जजीरे कशम में फौजी तनसीबात पर हमले, पासदारान इनकलाब का जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। मुतादिद मिसाइल और ड्रोन मार गिराए, जबकि ईरान की जानिब से कुवैत और बहरीन पर दागे गए मिसाइल भी हदफ पर ना लग सके। बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमरीका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए। ईरान ने 3 ड्रोन हमले बहरी जहाज़ों पर किए, जिन्हें नाकाम बना दिया गया। सेंटकॉम ने वाजे किया है कि बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत है। कुवैत ने हमलों के बाद 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। आखिर अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? अमरीकी डेमोक्रेट्स के सेनेटर कोरी बुकर के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से सख्त सवालात। सेनेट में पेशी के मौके पर कोरी बुकर ने कहा कि डील भी ऐसी जिसे खुद अमरीका पहले कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। ईरान ने आबना हर्मुज़ बंद की हुई है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ईरान जंग ख़त्म हो चुकी, ईरान से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। ईरान ने सदर ट्रंप समेत दीगर अमरीकी रहनुमाओं के कत्ल के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका का हर इल्ज़ाम दरअसल एक एतराफ़ है। मज़लूम बनकर ईरानी कौम के खिलाफ सफ़ाकाना जंगी जराइम और नस्लकुशी के इक़दामात को छुपाया नहीं जा सकता। एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब शहीद किया गया, वही साजिशी नासिर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद किया। एब्सोल्युटली नॉट कैदी नंबर 420 ने नहीं, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा। गैर मुल्की फौजी अड्डे सदर जरदारी ने लात मारकर बंद करवाए थे। सदर आसिफ अली जरदारी सी पैक नहीं लाते तो आप मेट्रो वगैरह कुछ नहीं चला सकते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चिल्लास में जलसे से खिताब कहा। गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर जुल्फिकार भुट्टो ने कहा था कि घास खाएंगे मगर
एटम बम बनाएंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो का तोहफा है। मैंने कभी नहीं कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो को लटकाया गया, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, मेरे वालिद को 14 साल जेल में रखा गया। हम गिले शिकवे करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। GB इलेक्शन में पहली बार विफाक में बरसर इक़्तिदार जमात परेशान है। वज़ीर आज़म साहब दयामीर भाषा डैम के लिए भी शहबाज स्पीड दिखाएं। रोड्स बनी हैं वो नवाज शरीफ के दौर में बनी। मुस्लिम लीग आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इस मुल्क में वो लोग उठा लिए जाते हैं जिन्हें काम नहीं आता, सारा काम बर्बाद हो जाता है। वापस आते हैं, फिर जीरो से काम शुरू करते हैं, मंजिल पे पहुंचने लगते हैं, फिर टांग खींच दी जाती है। तो लेकिन हम बात नहीं आए। बातें नहीं, तामीर और तरक्की नून लीग का ब्रांड है। तमाम सड़कें नवाज शरीफ के दौर में बनी हैं। हम काम करते हैं तो जेलों में डाल दिया जाता है। यहाँ वो लोग बिठा दिए जाते हैं जिन्हें काम नहीं आता। अगली मरतबा फिर जीरो से तरक्की का काम शुरू करना पड़ता है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले कुछ भी कर लें, हम मुल्क को आगे बढ़ाने से बाज नहीं आएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत। इजलास ने वज़ीर आज़म को मुतफ़िक़ा सिफारिश की कि वफाकी बजट बुध 10 जून को पेश किया जाए। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान, बिलाल अज़हर कियानी, तारिक बाजवा, चेयरमैन FBR और मुतालिका वजारतों और महकमों के दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। उधर ज़राए का दावा है कि बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला तय नहीं पा सके। अब आला क़यादत की सतह पर बातचीत होने का इम्कान है। इसहाक़ डार बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करेंगे। बता सकता हूं कि अगले 3 सालों में हमने ये फैसला किया कि हम $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने में। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े। उनका जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ, टैक्सेशन में और बाकी तरफ रिडक्शन देना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह की पॉलिसीज़ आएंगी तो आगे जो हमारी जो ग्रोथ की जो परसेंटेज है उसमें भी बेहतरी आएगी और एक्सपोर्ट में भी इंशाल्लाह बेहतरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी माशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी माशी पॉलिसी का महवर है और गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल हैं। कारोबारी शख्सियात ने गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म से मुस्तक़बिल में सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने के बारे में गुफ्तगू हुई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।